हर बीतते दिन के साथ मिडिल ईस्ट भीषण युद्ध की आग की ओर बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इजराइल पिछले साल 7 अक्टूबर से कई मोर्चों पर भयंकर हमलों का सामना कर रहा है, मगर हाल में हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष नेताओं की हत्याओं से संकट के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने इसके पीछे सीधे तौर पर इजराइल को कसूरवार ठहराया है। ऐसे में तमतमाए ईरान ने अपने आक्रामक तेवर से साफ कर दिया है कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजराइल के बीच एक और बड़ा और खतरनाक युद्ध छिड़ सकता है। अब तक दोनों ही देश आमने सामने की टक्कर से बचते नजर आए हैं। बावजूद इसके दोनों देशों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी AFP की माने तो संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने कहा है कि वो चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल के भीतर तक हमला करे। तेहरान में पिछले हफ्ते हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के रिश्तों की कड़वाहट बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी अंदेशा जताया है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इजराइल पर ईरान का जोरदार हमला हो सकता है। ईरान ने कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है। वहीं इजरायली PM ने भी ऐलान किया है कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। अगर हमला किया गया तो कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। अमेरिका और अरब देशों की ओर से तनाव कम करने की कोशिशों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बदले की आग में जल रहे ईरान ने साफ किया है कि वो इजराइल पर हमला जरूर करेगा, चाहे इससे युद्ध ही क्यों न छिड़ जाए। ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स इजराइल पर हमले को तैयार हैं। इजराइल भी मजबूती से अपनी सुरक्षा की तैयारियां कर रहा है। दावा है कि ईरान अपने प्रॉक्सी गुट हूती, हिजबुल्लाह और हमास से चाहता है कि वो सभी इजराइल के अंदर तक हमला करें। हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि कहीं भी हो जहां इजराइल को चोट पहुंचे। लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से हमलों की आशंका को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का निर्देश दिया है। फ्रांस ने ईरान में रहने वाले नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत जितना जल्दी संभव हो अस्थायी रूप से ईरान छोड़कर चले जाएं। साथ ही चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष की आशंका के चलते ईरानी एयर स्पेस और एयरपोर्ट को बंद किया जा सकता है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो अपने लोगों की सुरक्षा और इजराइल की रक्षा के लिए युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट में ले जा रहा है। वहीं चीन और रूस मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के तौर पर देख रहे हैं। दोनों देशों ने अक्सर ईरान का समर्थन किया है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इससे पूरी दुनिया कई खेमों में बंट सकती है। आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा अस्थिर होने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तेल और गैस से लेकर बहुमूल्य धातुओं तक के दाम आसमान छूने लगे हैं। इस बीच अगर इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ता है तो प्रॉक्सी गुट भी सीधे तौर पर पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इससे समुद्री मार्ग के जरिए होने वाले व्यापार पर भी बुरा असर पड़ सकता है।